14 जुलाई 2023 को हमारा चंद्रयान मिशन का शुरुआत होता है। इसी दिन LV-M3-M4 रॉकेट से, जिसका वजन लगभग 940 टन था, उसके द्वारा हमारे चंद्रयान मिशन को भेजा जाता है। इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल का यूज किया जाता है। हाँ दोस्तों, इसमें ऑर्बिटर का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि बिना ऑर्बिटर के वजह से तो कोई मिशन संभव नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं यह एक सक्सीडिंग मिशन है हमारे चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 जो कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी अच्छे से काम कर रहा है और उसी ऑर्बिटर का उपयोग इस चंद्रयान 3 में किया गया है। उसी के माध्यम से इस ऑर्बिटर को कनेक्ट किया जाएगा और इसके ऑर्बिट के बारे में जानकारी हम ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का है उसी से हम इन जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में पूरी डिटेल से, कैसा रहा इसका जर्नी, इसके लॉन्चिंग से लेके इसके सक्सेसफुल लैंडिंग तक। आज इसके बारे में पूरी डिटेल से जाने। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रयान 3 हमारे चंद्रमा पे लैंडिंग करने का ये दूसरा मिशन है। चंद्रयान 2 के बाद इसके करीब 4 सालों के बाद चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर स्टडी करना, इसके मिनरल्स को जानना, इसके थर्मल एक्टिविटी को जानना, इसके प्लाज्मा डेंसिटी से लेके इसके सिस्मिक एक्टिविटी तक को पता लगाना, और यही नहीं, चंद्रमा से पृथ्वी की सटीक डिस्टेंस का भी पता लगाना है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 में जो यूज किया गया हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम थोड़े से जान लेते हैं। इस पे कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं लैंडर के बारे में। दोस्तों, लैंडर में जैसा कि हम सब जानते हैं 4 इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, जिसमें कि पहला इंस्ट्रूमेंट है रामा LP, जो कि प्लाज्मा डेंसिटी के बारे में पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है चास्टे, जिसको कि उसके थर्मल एक्टिविटी यानी चंद्रमा के थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने के लिए तैयार किया गया है। तीसरा है ILSA, जिसको कि चंद्रमा के मेंटल और क्रस्ट, जैसे हमारे धरती के मेंटल और क्रस्ट है जो कि सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में जानकारी देता है, वैसे ही चंद्रमा के मेंटल और क्रस्ट के बारे में स्टडी करके वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंप संबंधी जानकारी को इकट्ठा करना है। दोस्तों, ये था हमारे लैंडर के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब हम जानते हैं हमारे रोवर के बारे में। रोवर जिसका नाम प्रज्ञान दिया गया है, तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, चलिए दोस्तों उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें जो पहला इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है उसका नाम है APXS, जिसका की पूरा नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि चांद के सतह पर मिनरल संबंधी जानकारी के बारे में पता लगाएगा। और अगला इंस्ट्रूमेंट है LIBS, जिसका नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम है चंद्रमा पर जो, जैसे कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, वैसे ही चंद्रमा के सॉइल में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते होंगे, जैसे कि उसके महत्वपूर्ण एलिमेंट जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इस सब के बारे में स्टडी करना है कि वास्तव में उसके ऊपर ये सब मिनरल्स मौजूद है या फिर कोई और मिनरल्स मौजूद है। बात करते हैं अपने प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में। प्रोपल्सन मॉड्यूल में भी एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया, जिनका साइंटिस्टों ने नाम दिया है सेप का। सेप का मतलब होता है स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका मिशन है दोस्तों हमारे धरती के जैसा हमारे सोलर सिस्टम में एक हैबिटेबल प्लैनेट का खोज करना, जिसपे कि जीवन संभव हो सके। वो जीवन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं हमारे इन तीनों मॉड्यूल्स के बारे में एक एक करके। दोस्तों, प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम है हमारे लैंडर को चांद के सतह तक सफलतापूर्वक वहां पे ले जाना। उसके बाद लैंडर का काम है दोस्तों सफलतापूर्वक चांद के सतह पर लैंड करना, और रोवर का काम है वहां पे चांद के ऊपर इमेजों को कैप्चर करना और उसके बारे में डिटेल से स्टडी करना। वहां के चांद के सतह के ऊपर जैसे मिनरल एक्टिविटी हो गया, चांद के सॉइल के बारे में हो गया, चांद के ऊपर सिस्मिक एक्टिविटी का हो गया, इसका डिटेल्स का काम रोवर का नाम दिया गया है प्रज्ञान। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन को एक लूनर डे यानी कि 14 अर्थ दिनों के बराबर इसको डिजाइन किया गया है, यानी कि ये मिशन 14 दिनों के लिए एक्टिव रहेगा। इस 14 दिनों के दौरान इसको बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करना है, जैसे कि हमारे चांद की ओरिजिन कैसे हुआ था। अभी तक ऐसा सब मानते हैं कि हमारे चांद का ओरिजिन हमारे धरती से हुआ था। एक बहुत बड़ा प्लैनेट का टकराने से हमारे धरती पे एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था, जिससे हमारे मून का फॉर्मेशन हुआ। दोस्तों, वास्तव में इसके बारे में किसी को नहीं पता वास्तव में हमारे चांद का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो ये टूल्स हमारे, जैसे हमारे ये चंद्रयान 3 हमारे इस मिशन में बहुत हद तक हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है। यही नहीं, हमारे चांद पर कोई जीवन पहले से संभव था या फिर भविष्य में कोई जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि चांद पे पानी का एग्जिस्टेंस है। इसके बारे में आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, इसी चंद्रयान 3 में जो हमारे लैंडर और रोवर है, ये उस चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर ये स्टडी करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पे पहले से कोई जीवन था या फिर आगे चल के कोई जीवन संभव हो सकता है। चंद्रमा पर भूकंप संबंधी जानकारियों का भी पता लगाएंगे। दोस्तों, एक लूनर डे के हिसाब से हमारे धरती पे जैसे कि 14 दिन होता है, इस 14 दिनों में इस मिशन को पूरा करना है, क्योंकि इसके बाद वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि इसी 14 दिनों के अंदर ही वहाँ पे सूर्य की रोशनी उस मून के सतह पर यानी कि साउथ पोल पर पड़ेगा। इस मिशन
को पार्टिकुलरली साउथ पोल के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि अभी तक हम सब जानते हैं जितने भी मिशन इससे पहले हुआ है वो सारे के सारे इक्वेटर रीजन पे हुआ था। तो दोस्तों इस मिशन को डिजाइन ही किया गया था साउथ पोल के लिए। और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं 23 जुलाई 2023 को शाम के 6:04 पर हम हिंदुस्तानी यानी कि 150 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व से सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि सक्सेसफुल लैंडिंग इसने बिना किसी दिक्कत के इस चंद्रमा की लूनर पोल यानी कि साउथ पोल पर इसने आसानी से सक्सेसफुल लैंडिंग किया और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया और चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। दोस्तों इससे पहले रसिया, अमेरिका और चाइना के पास ये मुकाम था, लेकिन अब हम इंडिया भी इस ग्रुप में शामिल हो गए और चंद्रमा के सबसे कठिन जगह यानी कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला हम दुनिया का एक पहला इकलौता ऐसा देश बन गए। और ये सब अचीवमेंट हासिल हुआ हमारे इन साइंटिस्टों यानी कि हमारे इसरो को मेहनत के बदौलत। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा बजट भले ही कम हो, लेकिन हमारा साइंटिस्ट इस कम बजट में भी सफलता को प्राप्त करना जानते हैं। दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स हमारे चंद्रयान 3 के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।